हेलो एंड वेलकम बैक। अब प्रोबेबिलिटी का सेट ए हम डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ। जब शुरुआत हुई थी तब प्रोबेबिलिटी को इनिशियली मैथमेटिक्स में कंसिडर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनिशियली इट वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और इवेंचुअली वो आ गया स्टैटिस्टिक्स में। ओके, तो क्वेश्चन वन का ऑप्शन है सी, मैथमेटिक्स। दूसरा क्वेश्चन है टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी के दो ब्रॉड डिविजन्स होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इसलिए क्वेश्चन टू का आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रोबेबिलिटी के जो दो ब्रॉड डिविजन्स है वो है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रायल्स पे डिपेंड करती है। ओके, सो इट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में बी यूज्ड इन, ऑप्शन है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी। अब मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी में सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चलता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सी, मैनेजमेंट। सो द आंसर इज मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। Moving to the next one, the fourth MCQ. An experiment is known to be random. एक एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम कब बोलते हैं? If the results of the experiment cannot be predicted, can be predicted, can be split into further experiments या can be selected at random. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स भी क्या होंगे? रैंडम ही होंगे। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, can be selected at random. So the answer is can be selected at random. Okay, तो ये हो गया फोर्थ MCQ. Let's move to the fifth one now. An event that can be split into further events. जो event split हो सकता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं या कॉम्पोजिट भी कहते हैं, और जो स्प्लिट नहीं होता है उसे हम कहते हैं सिंपल इवेंट। तो यहाँ पे हमें वर्ड दिया हुआ है कॉम्पोजिट, दैट इज ऑप्शन डी। सो इसका आंसर है कॉम्पोजिट इवेंट, या इसे हम कंपाउंड इवेंट भी कह सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर हम सारे ऑप्शंस ध्यान से देखें तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी। अब डी इसलिए बिकॉज यहाँ कहा गया है इवेंट ए जो है वो है पीटर इज अंडर द एज ऑफ 15, मतलब उसकी जो एज है वो 15 ईयर्स से कम है। ओके, और सेकंड कहा गया है जो इवेंट बी है वो है ही इज़ अ वोटर। अब ऑब्वियसली अगर एज लेस देन 15 है तो वो वोटर नहीं हो सकता, और अगर वो वोटर है तो उसकी एज लेस देन 15 नहीं हो सकती। इसलिए सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देन ए एंड बी आर सेम इवेंट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी सेम हो तो इवेंट्स भी सेम होने चाहिए, या ए एंड बी मस्ट बी द सेम इवेंट्स, नॉट नेसेसरीली। तो इसका आंसर जो आता है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी मे बी डिफरेंट इवेंट्स। तो डिफरेंट इवेंट्स होंगे बट प्रोबेबिलिटी उनकी सेम हो सकती है। सो ए एंड बी, ये जो दो इवेंट्स है, मे बी डिफरेंट इवेंट्स, सो दे मे बी डिफरेंट इवेंट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इनका इंटरसेक्शन 0 है देन द इवेंट्स आर, ये कंडीशन होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की।
सो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसका आंसर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ फॉर टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी 1 आता है। अब 1 क्या होता है? 1 इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी से हमारा सैम्पल स्पेस बन रहा है, राइट? और अगर हमारा सैम्पल स्पेस बन जाता है ए एंड बी से, तो ये किस टाइप के इवेंट्स होंगे? एग्जॉस्टिव। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। सो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस। ओके, तो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस आता है हेड एंड टेल। देन द टू इवेंट्स, अब इसमें से इन्होंने दो इवेंट्स बनाए हैं। एक है गेटिंग हेड्स, ओके, और दूसरा है गेटिंग टेल्स, ओके। अब बोला है दे आर, अब ये इवेंट्स में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है। एग्जॉस्टिव, क्योंकि अगर हम इनका यूनियन करते हैं तो सैम्पल स्पेस मिल जाता है। एंड इक्वली लाइकली, बिकॉज हेड्स आने के चांसेस हाफ है, टेल आने के चांसेस भी हाफ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज इसे हम इवेंट ए नाम दे देते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं बी। सो इफ़ यू ऑब्जर्व ए इंटरसेक्शन बी, ये एक नल सेट है। ए यूनियन बी अगर हम करते हैं तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बन जाता है और दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ भी सेम है, तो ये इक्वली लाइकली भी हो गया। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.